नमस्कार। आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि हम इसके जरिए ये समझने वाले हैं कि आखिर डर पैदा कैसे होता है, इसकी पूरी बनावट क्या है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। बात शुरू होती है रघु नाम के एक आदमी से, जो अपनी साइकिल पर एक तरह से तूफान से रेस ही लगा रहा है। उसे बस किसी तरह कुसुमपुर गांव पहुंचना है। और फिर तूफान अपनी पूरी ताकत से आ धमकता है। ये वो पल है जो फौरन एक अकेलेपन और बेबसी का एहसास कराता है। सोचिए, रघु का दुनिया से जैसे कनेक्शन ही कट गया। और जब कोई इस तरह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है ना, तो इंसान का सबसे पुराना, सबसे गहरा डर जाग जाता है, अकेले होने का डर। तो जबरदस्त बारिश के बाद रघु को एहसास होता है कि सड़क तो बह चुकी है और वो रास्ता भटक गया है। और ठीक इसी बेबसी के पल में उस धुंधले के बीच से एक परछाई उभरती है। ये है रतन। वो उसे रुकने की जगह देता है, जो पहली नजर में तो एक बड़ी मेहरबानी लगती है। पर जैसे ही रघु उसके पीछे पीछे चलने लगता है, खतरे की पहली घंटी बजती है। उस गीली हवा में ना किसी जली हुई चीज की एक बहुत हल्की पर अजीब सी गंध आ रही है। देखिए, दिमाग देखी हुई चीजों पर शायद शक कर भी ले, लेकिन गंध, वो तो सीधे हमारे एहसास और यादों से जुड़ती है। अब यहां से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे एक एक करके सुरागों की परतें बिछाई जाती हैं, जिससे मन में एक गहरी बेचैनी पैदा होने लगती है। रघु के मन में भी यही सवाल है, भला इतनी सुनसान वीरान जगह पर चाय पीने के लिए कौन रुकेगा? ये जो पनाह मिली है, ये किसी सुकून की जगह से ज्यादा एक जाल जैसी लग रही है। और बताइए, डर को धीरे धीरे बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसे कहते हैं दिमागी उलझन। मतलब जब आंखें कुछ और देख रही हों और बाकी सेंसेस जैसे नाक या कान कुछ और बता रहे हों, तो दिमाग इस कंफ्यूजन को सुलझाने में लग जाता है और इसी चक्कर में वो हर छोटी छोटी चीज को एक बड़े खतरे की तरह देखने लगता है। तभी रतन अपनी पत्नी झूमर से मिलवाता है, और जैसे ही झूमर रघु को पान देने के लिए आगे बढ़ती है, उसका घूंघट थोड़ा सा खिसक जाता है और बस उसी पल रघु को उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक, खून से लथपथ घाव नजर आता है। फिर उसी रात देर से रघु की नींद एक चीख से टूटती है और वो देखता है कि बस कुछ ही कदम की दूरी पर एक आदमी की परछाई लटक रही है। बाहर रतन बड़े आराम से बैठा है और वो इसे बस एक बुरा सपना कहकर बात टाल देता है। लेकिन रघु के लिए अब हकीकत और वहम के बीच का फर्क मिटने लगा है। और सोचिए, जब इंसान को अपने ही दिमाग पर भरोसा ना रहे, तो इससे बड़ा डर और क्या होगा। रघु को घबराया हुआ देखकर उसे शांत करने के लिए रतन एक कहानी सुनाने की बात करता है। पर यह कहानी सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है। ये उस अनजाने डर को एक चेहरा देने की, उसे समझने समझाने की एक कोशिश है। तो आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। कहानी इस जगह के राज को परत दर परत खोलती है। दुख, धोखा और फिर बदला, ये सारी बातें उस जगह पर हो रही अजीब चीजों के लिए एक वजह जैसी लगती हैं। एक तरह का झूठा ही सही, पर दिलासा देती हैं। तो कहानी में एक साफ साफ मोटिव है और एक बहुत ही दुखद अंत भी, जो बताता है कि इसमें शामिल हर किरदार के साथ आखिर क्या हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है ना, वो है उस पति की आखिरी दर्द भरी चीख। ऐसा लगता है जैसे उस एक पल में कहानी का सारा दर्द, सारी नाउम्मीदी सिमट कर रह गई हो। कहानी के खत्म होते होते रघु जैसे एक अजीब से डर में खोसा गया है। खैर, रात अब खत्म हो चुकी है, सुबह होने वाली है और वो आगे के सफर के लिए तैयारी करने लगता है। तो ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई है ना, लेकिन असल कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा डरावना है। ये वो हिस्सा है जहां अब तक की सारी समझ, सारी धारणाएं पूरी तरह से बिखरने वाली हैं। रघु उस खामोश झोपड़ी से निकल तो पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे अचानक अपनी एक बड़ी भूल याद आती है, और यही भूल उसे वापस मुड़ने पर मजबूर कर देती है। ये इतनी छोटी, इतनी मामूली सी गलती थी। वो अपना पैसों वाला बैग वहीं भूल आया था, और यही छोटी सी गलती उस आखिरी सबसे खौफनाक राज के खुलने की वजह बनती है। लेकिन जब रघु उस जगह पर वापस पहुंचता है जहां उसने पूरी रात गुजारी थी, तो वहां वो चाय की दुकान थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। और तब भयानक सच उसके सामने आता है। जो कहानी उसने सुनी थी, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो तो एक कबूलनामा था। उसने अपनी रात भूतों के साथ गुजारी थी, उन्हीं की जुबानी,
उन्हीं की कहानी सुनते हुए। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। ये झूमर थी जिसके हाथ में रघु का बैग था और उसका घूंघट नीचे गिर जाता है। रघु उसका असली खौफनाक खून से लथपथ चेहरा देखता है और बस वहीं उसी जगह पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। आखिर में डर उस पर पूरी तरह से हावी हो ही जाता है। तो रघु का बेहोश होना यहीं पर कहानी का अंजाम होता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर ये समझते हैं कि डर का ये पूरा माहौल बना कैसे। देखिए, ये कहानी हमें एक मामूली सी बेचैनी से लेकर गहरे खौफ तक ले जाने के लिए इन स्टेप्स का बड़ी ही खूबी से इस्तेमाल करती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सिहरन पैदा करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर अगली किसी तूफानी रात में कोई और मुसाफिर उस रास्ते से गुजरे और एक अजनबी उसे रुकने के लिए कहे? क्योंकि सबसे डरावने भूत अक्सर वही होते हैं जिनके पास सुनाने के लिए कहानी होती है।